हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास रहने वाली एचपीजी के हम देखने वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज। मैंने ये स्टार्ट की थी वीडियो, डिस्ट्रिक्ट मंडी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। हालांकि वो इंट्रोडक्शन वीडियो थी और आज की भी इंट्रोडक्शन वीडियो ये रहने वाली है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आए थे कि सर आप क्या कीजिए कि आप थोड़ा सा डिटेल में करवाइए। तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले जो नए स्टूडेंट है और जो अभी जिन्होंने तैयारी आपकी स्टार्ट की है, उनके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं डिटेल में करवाने की कोशिश करूँगा तो इसमें होगा ये कि जो नए स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल ये समझ में बात नहीं आएगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कर लीजिए। जिनके पहले ही क्लियर है उनका जो है रिवीजन आपका ये हो जाएगा। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल आपके आसान लगे, क्योंकि बार बार मैंने आपको करवाया है। तो इससे होगा ये कि आपकी ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है ना के बराबर आपकी संभावना हो जाएगी गलत होने की। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे चंबा की। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट आपकी जो एचपीजी के डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज पार्ट 2 ये रहने वाला है। हालांकि मैंने पहले भी ये डाला है एज इट इज़, वहाँ भी आपको कुछ इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। उसी तरह से आज इसमें भी ऐसी ही मिलेगी, लेकिन होगा ये कि इसके साथ थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट मेरी हर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। हर वीडियो पहले से थोड़ी बेहतर बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि जितना हो पाता है मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की हम बात करेंगे तो सबसे पहले चंबा का अगर हम बात करें, चंबा का अस्तित्व आपका कब देखने को मिला, तो ये मिला था आपके 15 अप्रैल 1948 को। अब इससे आपको क्या बात यहाँ पे और एक्स्ट्रा फैक्ट पता चलेगी, तो आपका जो चंबा है, चंबा आपका अस्तित्व में आया जब आपके भारत में जो है हिमाचल प्रदेश की जो है नींव रखी गई। तो 15 अप्रैल 1948 को ये आपकी नींव रखी गई, जिसमें कि आपके जो हिमाचल प्रदेश के 4 राज्यों के साथ जो हिमाचल प्रदेश को जो आपका अस्तित्व में आया था और 18वें नंबर का ये राज्य आपका बना था। तो ये चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। और क्षेत्रफल में भी आपका ये 18वें पे है, तो दोनों में ये सेम है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें चंबा भी आपकी एक थी। तो इसके अलावा जो चंबा के अलावा जो आपके 3 और जिले कौन कौन से थे, एक था आपका महासू और दूसरा था आपके पास सिरमौर। उसके बाद आपका चंबा इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है और इसके बाद मंडी। तो मंडी, इसके अलावा आपके पास चंबा हो गया, इसके अलावा सिरमौर और आपका महासू। तो सबसे पहले इन्हीं चारों डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मंडी हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसी के जो है परिणाम स्वरूप में इसको चंबा को लेके आया, ताकि आपको बताया जा सके कि हिमाचल प्रदेश को जो 4 राज्यों के साथ आपका अस्तित्व में देखने को मिला, तो उसमें आपका चंबा भी एक था। इसके बाद हम सिरमौर देखेंगे और उसके बाद आपका जो है महासू की जगह हम डिस्ट्रिक्ट शिमला इसको देखने वाले हैं। तो इस तरह आपको पता लग गया कि हिमाचल प्रदेश का जो आपका अस्तित्व में आया था, तो ये आपके 15 अप्रैल 1948 को आपका अस्तित्व में आया था, जिसमें कि 4 राज्यों के आपकी जो है 4 राज्य आपके इसमें बनाए गए थे। वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता दिया है। तो इसमें से चंबा भी आपका एक था। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 8% की बात करी जाए तो 6528 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आपका देखने को मिलता है। हालांकि बुक्स में भी आपको ये दिया होगा, लेकिन जब आप सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मुझे लगता है कि बुक से काफ़ी चीज़ें जो है मुश्किल हो जाती है याद करने में। तो इस तरह से अगर आप वीडियो के माध्यम से देखिए तो हो सकता है थोड़ा सा जो है ईजी आपके लिए ये हो सकता है। तो साक्षरता दर की बात की जाए 2011 के आंकड़ों के अनुसार हम बात करेंगे तो ये है आपके पास 73.19%। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा आपके पास जो सीमा की बात की जाए, इसकी जो सीमा है आपकी जो डिस्ट्रिक्ट चंबा है, चंबा की सीमा किसके साथ लगती है, अगर बात की जाए उत्तर में या फिर कहें हम उत्तर पश्चिम में, क्योंकि उत्तर में तो आपके लगती है, साथ में पश्चिम का थोड़ा सा एरिया आपका देखने को मिलता है। तो उत्तर पश्चिम की अगर हम बात की जाए तो जम्मू कश्मीर आपका आता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड करके लिखा भी है। इसके अलावा बात की जाए, अगर हम उत्तर के छोड़ दे, पश्चिम को छोड़ दे, पूर्व की अगर हम चले जाए, जहां से आपकी जो चिनाव नदी का जो आपका प्रवेश आपका देखने को मिलता है, चंबा में एक भूजिंद जगह है जहां पे जो चिनाव नदी आपकी प्रवेश करती है चंबा में। तो ये फैक्ट आपने साथ साथ रखना है। उस साइड को यानी कि पूर्व की साइड को आपका जो कौन सा एरिया है चंबा के, तो यह आपके पास लाहौल स्पीति। इसके अलावा आपकी बात की जाए आपके दक्षिण में, दक्षिण के अगर नीचे यानी कि चंबा के बिल्कुल नीचे कौन सा एरिया है, तो ये आपके जो है कांगड़ा आपका देखने को मिलता है। तो दक्षिण में कौन सा जिला आपके आता है हिमाचल प्रदेश के, अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। आगे चलते हैं, दर्रे देखते हैं। दर्रे की बात की जाए, अभी बहुत से फैक्ट आपको मैं बताने वाला। अगर आपको लग रहा है बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो अभी जरा सा आप रुक जाइए, सब्र कर लीजिए, तब तक नोटबुक और पेन उठा के रख लीजिए। अभी मैं चीज़ें आपको और जो थोड़े आगे आपको ले जाने वाला हूँ। अभी तो ये बिल्कुल आपका जो है ये नॉर्मल सा बेसिक है आपका, ये चीज़ें आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगी। दर्रे की बात की जाए तो आपके वैसे तो आपके
चंबा में मैंने मैक्सिमम आपको 3 दर्रे करवाए हैं। एक आपके पास सांच दर्रा, इसके अलावा आपके पास छोबिया दर्रा, इसके अलावा चीनी दर्रा। तो ये 3 दर्रे मैंने आपको बताया है जो HPGK की 1000 क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको करवाई है। आई होप आप सभी ने वो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बनाए। आपके लिए इतना सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया है, जाकर देखना आपका काम है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है तो आपको वो जाहिर सी बातें देखना ही पड़ेगा। तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जितनी क्लासेस मैंने आपके लिए इंक्लूड की है, जितनी आपके लिए मैंने मटेरियल कंटेंट पढ़वाया है, अगर आप कहीं कोचिंग सेंटर में जाकर आप एक्सपीरियंस कर लेना, वहाँ पे आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपके पैसे देने के बावजूद भी। लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए जो बेहतर कंटेंट देने की कोशिश की है, तो आप जाकर उसको ज़रूर एक बार देख लेना। अगर आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो HPGK आपका हर किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको आप डिटेल से आप उसको समझ लीजिए। अब जो दर्रे मैंने 3 आपको बताया, बाकी के और भी दर्रे हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो जालसू दर्रा ये कहाँ पर आता है, तो ये भी आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपका ये देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास सांच दर्रे की बात की जाए, सांच दर्रा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा कुक्ति, देखिए कुक्ति आपका दर्रा भी है और ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य और कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आप जो है वेट कीजिएगा, अभी आप साथ साथ इसको लिख लीजिए जो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पौंडरी और इसके बाद आपके बसोधन और आपका छबिया, तो ये सभी दर्रे आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में आते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप निस्संदेह इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो घाटियों की हम बात करेंगे, देखिए घाटियाँ अलग होती है, पर्वत श्रृंखला अलग होती है, तो ये दोनों अलग अलग फैक्ट है। जियोग्राफी का अलग टॉपिक है, इसको देख लेंगे कभी और, नहीं तो आयोग मुझे लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये डिफरेंस पता ही होगा। तो घाटियों की बात कर ले, इसमें आपकी जो रावी घाटी आपकी देखने को मिलती है, चिनाव घाटी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे कि ये नदियों की जगह आपकी गलती से ये घाटियाँ लिख दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नदियाँ भी है, रावी नदी भी है आपकी और आपकी चिनाव नदी भी है। रावी नदी का अगर आपसे पुराणिक वैदिक नाम पूछा जाए तो इसका एरावती के नाम से इसको जो पहले जाना जाता था, अगर आपने याद रखना होगा तो रख लेना, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए। इसके अलावा चिनाव नदी की बात की जाए तो अस्किनी के नाम से इसको जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये घाटियाँ भी है और आपकी नदियाँ भी है। इसके अलावा जो है घाटियों की अगर मैं बात करूँ तो चंबा में अगर बात करें सबसे उपजाऊ घाटी, जैसे कि मंडी में मैंने आपको बताया था, मंडी की जो सबसे उपजाऊ घाटी है, मंडी की ना कहकर उसको हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी आपकी कहाँ पे है, तो ये बलह घाटी, जो कि कहाँ पे आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट मंडी में। उसी तरह चंबा की स्पेसिफिक एक एरिया की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट आपकी जो चंबा है उसकी जो सबसे उपजाऊ घाटी वो माना जाता है आपके भटियात को। तो ये फैक्ट भी आपको साथ साथ याद रखना है। हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन जो इसको याद तो आपको रखना होगा। इसके अलावा झीलों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी आपकी HP की डिस्ट्रिक्ट है, सभी की अलग अलग झीलों के ऊपर एक मैंने ट्रिक अलग से बनाई है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर देखी है तो आपको पता होगा। उसमें मैंने आपको मंडी की झीलें याद करने के लिए एक ट्रिक करवाई थी। उसमें जो एक लाइन थी आपकी, वो क्या थी कि मम्मी खाना लाओ और चम्मच घी भी लाना। तो ये जो है लाइन उस डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो में आपने देखी होगी, जो मैंने आपकी लेक्स के ऊपर बनाई है, यानी कि झीलों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की मैंने उसमें कोशिश की है और मैक्सिमम आपको सभी उसमें याद भी होगी। तो चलिए, जिन्होंने वो देखी है वो रिवीजन कर लीजिए। अब देखिए, आप बताइए जिन्होंने वो पहले वीडियो देखी है, अब पहले वाले माह से मैंने आपको क्या बताया था और दूसरे वाले माह से क्या बताया था। तो एक तो जब मैंने वो लेक वाली वीडियो आपको करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आपने ट्रिक याद रखनी है पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसको आप कैसे याद रखेंगे। जब चंबा पे हम आए थे तो चंबा के लिए आपने ये वाली जो लाइन है आपने सिर्फ ये याद करनी है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि चंबा के भी बीच में जो है म आता है आधा और मम्मी के भी बीच में म आता है। तो यानी कि मम्मी वाली जो लाइन वाली ट्रिक है वो डिस्ट्रिक्ट आपकी चंबा के लिए। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो देखी है तब। नहीं देखी है, अगर आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बाकी जिन्होंने देखी है वो थोड़ा सा रिविजन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो 2 झीलें आपको मैंने बताई थी, फर्स्ट माह और सेकंड माह से दोनों से। तो आपकी जो फर्स्ट वाला है इसमें आपकी मणिमहेश, तो मणिमहेश जो आपकी झील है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है, तो बिल्कुल इसको भी आप जो है लगा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी आपकी महाकाली, तो महाकाली और मणिमहेश ये दोनों झीलें आपकी कहाँ पे है, तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो साथ साथ इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, आगे चलेंगे। आगे आपके पास खाना, तो खाना से आपकी जो कौन सी आपकी जो झील बनती है, तो खाना जो है आपकी, खाना से आपकी कौन सी झील बनेगी, तो खजियार। तो आपकी जो खजियार झील है ये कहाँ पे है, तो ये आपके है खजियार एक जगह है, तो उसी जगह पे ही ये झील है जिसके नाम पे इसका नाम झील पड़ा, खजियार झील। तो खजियार झील कहाँ पे आपकी, तो ये भी है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। अब देखिए, जब ये खजियार का नाम आ रहा है तो आपको मैंने कई बार बताया है, आपके जो है अगर बात की जाए आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक जगह है खजियार, जिसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड का जो है आपका दर्जा प्रदान किया गया है।
आई होप आप सभी को ये पता होगा। तो मिनी स्विट्जरलैंड जो जगह है वो आपके हिमाचल प्रदेश में किस जगह को जो है घोषित किया गया है, वो किया गया है आपके खजियार, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में आता है। किसने ये घोषित किया था? WP ब्लेजर। तो मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ये समझना है, WP ब्लेजर। तो इस तरह से इसका नाम है। हो सकता है ये आउट ऑफ जो है बाहर चला गया हो, ऐसा पॉसिबल है, मुझे नहीं पता, तो देख लेना आप। तो WP ब्लेजर ने जो इसको कब किया था? तो 7 जुलाई 1992। तो 7 जुलाई 1992 को 160वां नंबर 160 प्लेस इसको घोषित किया गया था पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो। यानी कि इससे पहले जो है 159 जगहों को जो मिनी स्विट्जरलैंड आपकी जो है कहा गया, या फिर स्विट्जरलैंड जगह की जो संख्या उस स्थानों को दी गई है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश की जो चंबा में खजियार जगह इसको कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि WP ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को 160वां स्थान इसको जो है घोषित किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर एक छोटी सी झील है, हालांकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं पिक्चर वगैरह दिखी है, तो उसमें जो है खजियार जो आपकी जगह है, खजियार में जो छोटी सी झील है उसको ही आपकी जो है खजियार झील के नाम से जाना जाता है। अगली झील की बात करेंगे, आगे है आपके पास इसमें खाना लाओ। लाओ से आपकी बनी थी लामा झील, अगर आपको याद आ रहा हो स्टूडेंट्स, आ रहा है आई होप आप सभी को याद। तो ये आपकी जो लामा झील है, तो ये आपकी कहाँ है? तो ये भी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट आपकी चंबा में आपकी ये देखने को मिलती है। तो देखिए जो आपकी लामा ये झील है, ये कितनी झीलों का इसमें है? तो टोटल 7 झीलों का, यानी कि 7 जो आपकी झीलें हैं, 7 जो लेक्स है, उनका जो ये आपका एक ग्रुप है लामा झील, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पे जो 7 झीलें आकर जो आपकी एक ग्रुप बनाती है। तो इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी झील है? लामा झील, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की कर रहे हैं, तो चंबा की ही 7 झीलों की हम इसमें बात कर रहे हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आपका जो चम्मच है, अगर आप देख पा रहे हो, जो आपके पास ये चम्मच है, चम्मच से बनती है आपकी चमेरा झील। चमेरा आपका जो एक बांध भी है, तो ये भी कहाँ पे? तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो आई होप ये भी आपको जो बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये वाला फैक्ट कि चमेरा जो बांध है वो कहाँ पे है? आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद एक और आती है आपके पास, ये लाइन एक पूरी मैं नहीं लिख पाया, ये लाइन है आपकी कि मम्मी खाना लाओ और चम्मच घी भी लाना। तो घी से आपकी जो गड़ासरू झील है, तो वो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। तो इसको भी आप जो है याद कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर चलेंगे। आगे इसमें आपके क्या क्या फैक्ट है आपके पास? पर्वत श्रृंखला इसमें आप देख लेते हैं। पर्वत श्रृंखला अलग होती है, घाटियाँ अलग होती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। तो एक धार है आपकी हाथीधार। तो हाथीधार जो है आपकी ये कहाँ पे है? तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपकी ये पड़ती है। तो इतना आपको ये पता होना चाहिए। और ये हाथीधार ये वही धार है जो कि आपके पास चंबा और जो कांगड़ा को ये अलग करती है धार। तो ये कौन सी धार है? ये आपकी हाथीधार है। तो इसको शायद भीम कसुम्बड़ी जोत के नाम से भी जाना जाता है, कुछ इस तरह से है एक क्वेश्चन, मुझे डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है। अगर आप जो है किसी को याद है और आपने पढ़ा है, नोट्स में मैंने आपको ये प्रोवाइड करवाया था, तो शायद आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे है, भीम कुसुम्बड़ी जो जोत है, भीम कुसुम्बड़ी कुछ इस तरह से आपका लिखा होता है। वो टाइपिकली मिस्टेक है कुछ बुक्स में। तो ये एक आपकी जो है कौन सी धार है? ये हाथीधार है, जो कि आपकी चंबा और कांगड़ा को अलग करती हैं। इसके अलावा पांगी की बात की जाए तो पांगी ये आपकी वही पर्वत श्रृंखला है आपकी। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। तो पांगी कौन सी है आपकी? पांगी जो धार है, यानी कि पांगी आपकी क्या है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, जो कि आपको आई होप आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जास्कर की बात की जाए तो जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये जास्कर पर्वत श्रृंखला जब आपकी किन्नौर में होती है, तो मैंने आपको कई बार बताया है, यही जास्कर पर्वत श्रृंखला आपके जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला? जास्कर पर्वत श्रृंखला। और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला का जो फैलाव है कुछ हद तक आपके चंबा में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके किन्नौर में ही है जास्कर पर्वत श्रृंखला, ये आपकी लाहौल स्पीति होकर आपकी एक चंबा का जो कुछ एरिया, थोड़ा सा रीजन आप इसको कह सकते हैं, तो यहाँ तक आपका जो इसका जो है फैलाव क्षेत्र आपका देखने को मिलता है। तो ये कुछ धारें थी, इंपॉर्टेंट थी, ये आपने याद रखनी है। इसके अलावा बात करेंगे मेले और त्यौहार आपके कौन कौन से आपके मनाए जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में। देखिए मेलों की बात की जाए तो 2 मेले आपके इम्पोर्टेंट भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपका मेला है, जिसमें पहला मेला आपका जो है मिंजर मेले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपके पास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति है मेला है। तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न आपका क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है साहिल। साहिल मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे रीजन है, ये साहिल वर्मन है। अब देखिए ये साहिल यहाँ पे लिखा है, और स्टार्टिंग में मुझे बताना भूल गया कि चंबा जो आपकी पहले एक रियासत थी और बाद में चंबा शहर अलग था। चंबा रियासत की जो स्थापना है, जो आपकी रियासत थी वो किसके द्वारा की गई थी? चंबा रियासत की स्थापना ये की गई थी आपके मेरू वर्मन द्वारा।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरू। आई होप आप देख पा रहे होगे। तो ये मेरू वर्मन द्वारा जो है, वर्मन आपने बिल्कुल इसमें लगाना है, ये वर्मन इंपॉर्टेंट है और ये वर्मन से आपके क्वेश्चन देखने को बनते हैं। तो ये जो वर्मन है, इस वर्मन शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था चंबा के शासकों द्वारा, तो ये किसने किया था? आदित्य, एक जो शासक थे आदित्य वर्मन ने आपके जो है वर्मन शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और अंतिम बार जो है किसने जो इसका प्रयोग किया था वर्मन का, यानी कि उसके बाद जो उन्होंने सिंह की उपाधि धारण कर ली थी आपके चंबा शासकों ने, वो थे आपके गणेश वर्मन। तो ये भी आप फैक्ट साथ साथ याद रखने हैं। तो गणेश वर्मन थे जिन्होंने जो पहली बार है वर्मन के स्थान पे, जो आपके गणेश वर्मन ने पहली बार वर्मन के स्थान पे किस का प्रयोग किया था? सिंह का। ये आपके जो सर नेम है आपके, ये पीछे लगता है जो आपकी मेरू वर्मन। अब इसमें क्या बन गया आपके पास? गणेश वर्मन की जगह गणेश सिंह आपका जो इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। तो ये भी आप जो याद रखेंगे। तो वापस आते हैं, मैं आपको क्या बता रहा था? मैं बता रहा था आपको चंबा रियासत की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई? तो चंबा रियासत की स्थापना आपकी की गई मेरू वर्मन द्वारा। वहीं जो आपकी जो चंबा रियासत की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुरा से जो राजधानी आपकी जो है चंबा शहर किसने लाई थी? तो ये आपके साहिल वर्मन द्वारा लाई थी। 920 ईस्वी के आसपास की ये बात है, एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। तो ये किसने की थी? तो साहिल वर्मन ने। तो दोनों अलग अलग फैक्टर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए चंबा रियासत की स्थापना तो निस्संदेह आप लगाएंगे मेरू वर्मन, और इसके अलावा आपसे पूछा जाए चंबा शहर तो निस्संदेह आप लगाएंगे साहिल वर्मन। तो चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन द्वारा, और साहिल वर्मन ने ही आपके जो मिंजर मेले का जो है आरंभ किया था, जो कि आपके 8% की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एक मेला आपका आयोजित किया जाता है। इस मेले की जो आपकी विशेषता की अगर मैं बात करूं तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि इस मेले में जो आपके पास मिंजर का प्रवाह किया जाता है। अयोग मिंजर आप सभी को पता होगा, नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं। इसमें जो मिंजर के फूलों का प्रवाह किया जाता है, और इसमें जो है किसकी बलि दी जाती है? इसमें भैंसों की बलि जाती है। और किस देवता की पूजा की जाती है इस मेले में? वरुण देवता की इसमें जो पूजा की जाती है। तो ये फैक्ट आपको जो सारे पता होने चाहिए। इसके अलावा एक और मेला लगता है सूही मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सूही मेले का जो आरंभ किसने किया था? जिस तरह से मिंजर मेले का आरंभ आपके साहिल वर्मन द्वारा किया गया था, उसी तरह आपके जो सूही मेले का जो आरंभ है वो आपके किसके द्वारा? साहिल वर्मन द्वारा। तो यानी कि मिंजर मेला और सूही मेला, ये दोनों मेले आपके जो है साहिल वर्मन द्वारा आपकी जो ये शुरू किए गए थे। तो इसको आपने दोनों फैक्ट को याद रखना है। और ये सूही मेला क्या है? इसमें जो बच्चे और आपके जो स्त्रियां ही भाग लेती, ऐसा ये माना जाता है। देखिए हुआ ये था कि आपकी जो चंबा की बात की जाए तो वहाँ पे जो पानी की जो कमी आपकी देखने को मिली थी, जिसके कारण कि क्या है वहाँ पे जो रानी थी आपकी तो जो थी, ये आपकी उनकी रानी को, जो साहिल वर्मन की जो पत्नी थी रानी थी, उनका जो है क्या हुआ कि उनको सपना आया कि अगर वो अपनी जो बलिदान दे देंगी अपनी, तो उसमें क्या है आपका जो उसके बाद उनका जो है पानी वहाँ पे आपूर्ति हो जाएगी। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने जो है इसके लिए अपना जो बलिदान दे दिया था। और जिसके बाद में होता ये है कि बाद में जो पानी भी आपका जो चंबा में आ जाता है इनके बलिदान के बाद, इसलिए इनके सम्मान में जो है ये आपका सूही मेला आपका लगता है। तो ये आपने याद रखना है। बाकी चंबा शहर की बात की जाए तो चंबा शहर की अगर हम बात करें तो चंबा इसका नाम कैसे पड़ा? तो साहिल वर्मन की जो बेटी थी चंपावती, उनके नाम पर ऐसा माना जाता है कि आपके चंबा शहर का ये नाम पड़ा। तो आई होप इतना आपको ये यहाँ से क्लियर हो गया जितना मैंने लिखा है। अब जो है मिटाने का समय नहीं, अब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको क्या क्या है वो मैं डायरेक्ट आपको जो अपने नोट्स के माध्यम से बता देता हूँ। नोट्स में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है जिससे मुझे याद रहता है कि आपको क्या क्या बताना है। देखिए पता तो काफ़ी कुछ होता है, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट थोड़े थोड़े दिए हो तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिखने को जरूर याद आ जाते हैं कि अब आपको आगे क्या बताना है। तो ये मान के चलिए कि एक लेसन प्लान टाइप है, क्योंकि सभी ने बीएड जीबीटी वाले मैक्सिमम इस चैनल पे है। तो आपका जो ये लेसन प्लान है, तो लेसन प्लान डिलीवर करते समय आपको एक ऑब्जेक्टिव तैयार करने होते हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता है। तो चलिए इसके अलावा जो है इसमें मंदिर की बात करेंगे। चंबा के मंदिर है लक्षणा देवी मंदिर जो आपके भरमौर में है, तो ये भी आपका चंबा में। मणिमहेश मंदिर आपका शक्ति देवी मंदिर भरमौर दोनों है ये। राजा मेरू वर्मन द्वारा ये आपके तीनों मंदिर बनाए गए थे, लक्षणा देवी, मणिमहेश मंदिर और आपका शक्ति देवी। इसके अलावा चंपावती, लक्ष्मीनारायण त्रिमुख मंदिर और कामेश्वर मंदिर। चंपावती, लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिमुख और आपके पास कामेश्वर मंदिर। तो ये आपके चारों मंदिर राजा साहिल वर्मन द्वारा बनाए गए थे 920 से 940 ईस्वी में, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा गौरी शंकर मंदिर की बात की जाए तो युगांकर वर्मन ने, और हरिहर राय मंदिर की बात की जाए तो सलाकोरा वर्मन ने 1040 में। इतना सारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं।
चलिए आगे देखेंगे आपके पास से इसमें जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जल विद्युत परियोजना की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपकी कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास चमेरा, तो चमेरा की जो मैं बात करूँ, चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी रावी नदी पे बना है। इसमें भी दो आपकी परियोजनाएं बनी है, एक चमेरा 1 और चमेरा 2। तो ये दोनों रावी नदी पे ही बनी है, तो इसमें आपने कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। 540 मेगावाट की है आपकी फर्स्ट वाली, और यही इंपॉर्टेंट है, इसको ही आपने याद रखना। इसके अलावा हौली की बात की जाए तो हौवी भी आपकी रावी नदी पे बनी है। इसके अलावा हिब्रा की बात की जाए तो ये भी आपकी रावी नदी पे बनी है बरमौर में, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही आपका आता है। अब देखिए इसमें जो चश्मे आप देख लेते हैं, चश्मे आप जानते हैं पानी के जो चश्मे होते हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्स होते हैं आपके पानी के, पीने वाले पानी के, तो उसका आपको चश्मे कहा जाता है। ये सतधारा आपके पास है, सतधार चश्मा आपके पास है, कालिक है, ये आपके लुलानी, तो ये सभी चश्मे आपके जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में आपकी ये आते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है, काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आपको लिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। तो चंबा के सरोल में एक जो है भेड़ प्रजनन केंद्र है, तो ये आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में भेड़ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है, तो ये आपके है सरोल में, तो इसको आप लिख लीजिए। अगला देखिए, अगला है आपके पास चंबा में दुग्ध परियोजना की शुरुआत है किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1978 को। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आई होप आपका ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, जितना आपका इंपॉर्टेंट होगा वो आपके मैं डेट्स दे रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी जो है आसानी हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि इंपॉर्टेंट जितना होगा वो तो बिल्कुल आप जो है लिख लीजिए। तो ये आपका 1978 में जो आपकी चंबा दूध पर जो योजना है ये आपकी कब शुरू हुई थी, 1978, तो बिल्कुल आप इसको जो है लिख लीजिए। इसके बाद आपके पास है इसमें राजा भूरी सिंह संग्रहालय, जो उसको जो आपका कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। भूरी सिंह संग्रहालय आपके चंबा में। इसके अलावा जो इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये भी आपको है प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि राजा भूरी सिंह को कब जो है नाइटहुड की उपाधि आपकी प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी 1906 में, तो याद रखना है। तो नाइटहुड की उपाधि आपके राजा भूरी सिंह को आपके कब दी गई थी, तो ये 1906 में आपके दी गई थी। इसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि भूरी सिंह संग्रहालय आपका कहाँ पे, तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही है। तो ये आपका कब बना था, तो इसकी जो स्थापना आपकी की गई थी 1908 में। तो बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला तो आपकी नाइटहुड की उपाधि राजा भूरी सिंह को कब दी गई थी, 1906 में, और 2 वर्ष बाद जो है इसकी जो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1908 में। तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ याद रखनी होगी, और ये आपका आई होप हो भी जाएगा। आगे आपके पास प्रश्न देखिए, तो अगला है आपके पास राजा लक्ष्मण सिंह को 1935 में यहाँ का अंतिम राजा बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो आपका अंतिम राजा कौन था, तो ये थे आपके पास लक्ष्मण सिंह, और कब बने थे आपके 1935 को। तो इतना आपको मुझे नहीं लगता इतना आपसे पूछा जाएगा, लेकिन पता आपको होना चाहिए। होप्स की खेती की जो शुरुआत है चंबा में कब से हुई थी, ये आपसे प्रश्न आपके पूछा जाता है। होप्स क्या है, होप्स एक प्रकार का एक ये पौधा होता है, आप सर्च कर लेना होप्स क्या है। तो होप्स एक प्रकार का पौधा है जो कि आपके औषधियों के जो है निर्माण के लिए आपका ये प्रयोग किया जाता है, या फिर औषधियों के जो है निर्माण में आपका जो ये उपयोगी होता है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। इसकी जो शुरुआत की गई थी आपके चंबा में, होप्स की जो खेती की गई थी 1880 में। तो ये भी आप साथ साथ याद रखेंगे। 1880 से आपने एक और फैक्ट याद रखना है, आपका पास जो शिमला है, शिमला में जो भूमिगत टैंकों का जो निर्माण है, जो आपका रिज मैदान जिसको आप कहते हैं, उसका जो निर्माण आपका कब किया गया, 1880 में इसका किया गया। इसके साथ मैं आपको जो है वन लाइनर की जो मैंने आपको 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ करवाई थी, उसमें मैंने आपको इसमें एक क्वेश्चन वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपको 1880 आप लिखिए तो आपने आपके पास 1887 और 1889, तो ये 2 डेटें भी आपने याद रख लेनी है। 1887 को आपका जो गेयटी थिएटर जो आपका शिमला में है उसकी शुरुआत की गई थी, और 1889 को आपका क्या किया गया था, बिलासपुर में एक जगह है नलवाड़ी, जहाँ पे नलवाड़ी मेला आपका जो लगता है, जो कि पशुओं के व्यापार के लिए आपका काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसकी जो है डब्ल्यू आपके गोल्डस्टीन द्वारा जिसकी शुरुआत की गई थी, या फिर उनके मन में ये विचार आया था। तो 1889 से आपका शुरू हुआ था नलवाड़ी मेला, जो कि आपके बिलासपुर में लगता है। तो ये तीनों चीज़ें आप साथ साथ याद करके चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं आपके पास कि चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जो औरंगजेब के जो आदेश को जिसने ठुकरा दिया था, और आदेश क्या दिया था औरंगजेब द्वारा कि जितने भी हिंदू मंदिर है उनको गिरा दिया जाए। लेकिन जो उस राजा ने क्या किया, उसके आदेश की अवहेलना की, और उसकी आवेश ना केवल उसकी अवहेलना की, बल्कि जो है हिंदू मंदिरों पर जो सोने की जो है जड़ी, या फिर क्या कहे ये कुछ ऐसा ही था कि सोने की जो जड़ी चढ़ा दी, यानी कि सोने की उसके ऊपर परत चढ़ा दी। तो ये कौन सा राजा था चंबा का, तो वो था आपके पास चतर सिंह। इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता था। इसके औरंगजेब द्वारा जो है आदेश दिया गया था कि जितने भी हिंदू मंदिर है आपको अपने राज्य के हिंदू मंदिर जो है इसको जो है गिरा दे, और इसके जो है अवहेलना तो केवल इसने की ही थी चतर सिंह ने, लेकिन इसने जो हिंदू मंदिर जितने भी थे उसके ऊपर जो है सोने की जो है चढ़ी चढ़ा दी थी। चढ़ी कहेंगे या मणि कहेंगे, मुझे कुछ डायरेक्ट याद नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट वर्ड क्या था, ये मुझे माइंड में आ गया तो आपको बता दिया। ये कि उसके ऊपर जो है सोने की परत चढ़ा दी, जो ऊपर आपका गुंबद होता है जितने भी हिंदू मंदिर है आप सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, आपके पास चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो एक तो है चकली आपका जो है ये कहाँ का था, तो ये आपका चंबा का था। और इसी तरह चकली एक जो है रियासत का जो है अगर बात की जाए तो सिरमौर राज्य का भी आपको ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों फैक्ट हैं आपके पास। अगर दोनों ऑप्शन दिए जाए तो आप निस्संदेह चंबा लगाइए, अगर आपके पास ऑप्शन में चंबा नहीं है सिरमौर है तो आप निस्संदेह सिरमौर लगा सकते हैं। आगे देखेंगे लॉर्ड कर्जन जो प्रथम बार चंबा की यात्रा पे कब आए थे? देखिए दो व्यक्ति आए थे, एक आपके आए थे लॉर्ड कर्जन, दूसरे आए थे लॉर्ड मायो। तो दोनों आपको साथ साथ में बता देता हूँ। देखिए लॉर्ड कर्जन की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको याद होगा, अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपने देखा होगा, या फिर बात की जाए तो आप अंग्रेजों का और जो आपका भारत का जो है वो श्रेय वगैरह जो आपके बने थे उसके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा ब्रिटिश श्रेय के बारे में, तो 1905 में जो है आपके जो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में क्या किया गया था, आपके बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, इसमें पूर्वी बंगाल अलग और आपका जो है पश्चिम बंगाल अलग। तो ये कौन थे आपके विभाजन करने वाले? ये लॉर्ड कर्जन ही थे, जो कि आपके पास चंबा की यात्रा पे आए थे 1871 में। तो याद रखना 1871 में आपके जो है लॉर्ड कर्जन आपकी जो है माफ़ कीजिएगा लॉर्ड कर्जन नहीं आए थे, लॉर्ड कर्जन आपके आए थे 1900 में। तो ये आप दो फैक्ट याद रखिएगा। पहला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लॉर्ड कर्जन, और साथ साथ में बताना चाहता लॉर्ड मायो। तो लॉर्ड मायो आपके जो चंबा की यात्रा पे कब आए थे? 1871 में। और लॉर्ड मायो के समय में ही पहली बार जो है जनगणना की शुरुआत की गई। हालांकि अनियमित थी, नियमित नहीं थी। नियमित की बात की जाए तो 1881 में देखने को मिलता है कि नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत आपके भारत में हुई थी। ये अलग फैक्ट है, इसके बारे में बाद में करेंगे, ये काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इस करके। आगे चलेंगे, आपके पास चंबा के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो वो कौन राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? और प्रथम विश्व युद्ध आपका कब हुआ था? तो आपका 1914 से लेकर आपका देखने को मिलता है 1919 तक आपका ये चला था। तो ये फैक्ट आप साथ साथ जिसमें याद करके चलेंगे। अगर आप मेरे साथ बने हैं, ना केवल आपको एचपी जीके बल्कि आपको वर्ड जीके आपको इस तरह से कंपैरिजन करके करवाऊंगा। अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहें तो वो क्वेश्चन आपको जो है याद करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप इस तरह से घुमा फिरा के देखिए, आराम से सुन ले एक बार, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो ये कौन थे आपके? तो ये आपके भूरी सिंह थे। इंपॉर्टेंट है, भूरी सिंह को आपके नाइटहुड की उपाधि यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था। तो ये कब दी गई थी? देखिए ये कि 1906 में दी गई थी, 1908 में जो है आपके इसकी जो संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता लग गई। इसके अलावा चंबा में आपके पास नाड़ा महल और दूसरा है रंग महल। तो ये भी है आपकी, किसने इसकी जो नींव रखी थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसकी नींव रखी थी आपके उमेद सिंह द्वारा। तो उमेद सिंह ने नाड़ा महल आपके रंग महल दोनों की नींव रखी थी। ये फैक्ट आपके याद रखना। और ये आपके जो है किससे संबंधित है? तो ये आपकी जो है चित्रकला और रुमाल कला जो आपकी थी उनसे संबंधित ही आपकी ये महल थी दोनों। इसके अलावा जो गणेश वर्मन ने चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह की उपाधि का प्रयोग किया, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दी, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलेंगे, आपके पास भीम घुसुमड़ी ज्योति। ये वही क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको कह रहा था, मैंने थोड़ा सा रिवीजन नहीं किया तो उस करके मुझे नहीं पता था कि मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो भीम घुसुमड़ी ज्योत जो आपकी है, इसको मैं लिख देता हूँ घुसुमड़ी कैसे लिखा गया। अगर आपको लिखना ना आया तो काम खराब हो सकता है। तो ये है आपके पास, कहाँ गया, ये है भीम तो आप सभी को आ ही गया होगा। इसके अलावा थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसमें घुसुमड़ी कैसे लिखा गया है आपका, तो ये लिखा गया है आपके पास इस तरह से। तो ये है भीम घुसुमड़ी जो जोत है, ये आपसे प्रश्न इसमें भी दिखा गया है कि भीम घुसुमड़ी जोत आपकी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपकी कांगड़ा और चंबा ये दोनों हैं, इन दोनों को अलग करती है भीम घुसुमड़ी जोत। तो इसको आप जो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया? ये मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया। आपका खजियार चंबा को जो मिनी स्विट्जरलैंड आपका कहा गया है। आगे आपके पास हिमाचल के किस स्थान को जो है, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपका है, छबिया दर्रा मैंने करवा दिया। कालाटोप वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव अभ्यारण्य की मैं बात कर रहा था, आपको मैंने कहा था कि कुक्ती वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कुक्ती वन्यजीव अभ्यारण्य का है, तो ये आपका चंबा में है। और दूसरा आपके पास कालाटोप जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही आपका ये आता है। इसके अलावा पंगवान जनजाति जो किस जिले में निवास पंगवाल करती है? तो ये करती है आपके
चंबा में। इसके अलावा जो है किस जिले का जो चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है, तो ये आपके चंबा का है। इसके अलावा चंबा का भटियात आंदोलन किस अत्याचारी शासक के विरुद्ध था, तो राजा श्याम सिंह के विरुद्ध था। तो ये आपने खुद देख लेना भटियात आंदोलन ये क्या है। और हिमाचल प्रदेश के जो है किस जिले में सर्वप्रथम नरेगा शुरू हुआ था, तो सर्वप्रथम ये 2 जिलों में आपका शुरू हुआ था, एक चंबा और दूसरा सिरमौर। अगर आपके पास सिरमौर ऑप्शन नहीं दिया तो चंबा आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन दिए तो फिर आपने पहला चंबा लगाना है। तो ये आपने याद रखना है। कब शुरू हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। अगर याद सको तो रख लेना, बाकी कोई बात नहीं। इसके अलावा चंबा का एक नृत्य है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये है आपके पास झांझर। तो झांझर और आपका जो है ये कहाँ पे है, कुंचुम चलो झांझर, ये चंबा के आपके लोक नृत्य है। अगर आपको याद रखना हो तो रख लेना। इसके अलावा जो है झांझर एक धार भी है, तो आपके वो कहाँ पे, तो आपके बिलासपुर में। ये अलग से एक फैक्ट है, बाकी मैंने अपनी ओर से कोशिश की है आपको पूरी तरह से इसको थोड़ा सा जो है घुमा फिरा के समझाने की, कुछ काफ़ी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करने की। बाकी इंडियन जीके के भी इसमें कुछ क्वेश्चन आपको दिखने को मिले। तो बाकी आप मेरे साथ ऐसे ही बने रह सकते हैं। HP जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज ये इंट्रोडक्शन आपकी क्लास थी, बिल्कुल इसको आगे डेप्थ में ले जाएंगे। पहले आप इतने से बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलिएगा, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन आपके कई बार बिल्कुल एज इट इज़ आपके इसी में देखने को मिलेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात की जाए, इसमें से काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ अपनी ओर से। आई होप आपको मेरा प्रयास बेहतर लगे, और आप चाहे तो कमेंट करके जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं, उससे रीइंफोर्समेंट मिलेगा। बाकी जो मेरी क्लासेज जब बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेगी, इसके ऊपर मैं कोई भी पेड क्लास आपके लिए नहीं देने वाला इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल को खोलने का मेरा पहला पर्पज़ यही था कि जो स्टूडेंट आपकी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उन स्टूडेंट को जो है बेहतर जो है क्वालिटी कंटेंट प्रदान किया जाए, वो भी निःशुल्क। बस आपका जो है इंटरेस्ट होना चाहिए किसी को कुछ चीज़ सीखने का। अगर आपका इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है आप सीख सकते हैं। बाकी जो चैनल आपको हज़ारों मिल जाएंगे और एक से बढ़कर एक है, और हो सकता है कि कुछ चैनल बिल्कुल इसी तरह जो है फ्री में तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन आपको जो उनको पहचानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आपका डेडिकेशन है तो आप ये बिल्कुल कर लेंगे। बाकी जो है ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बाकी आप मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में जो एड आती है उसको आप जो है प्लीज़ स्किप ना करें। तो बाकी वही आप कर सकते हैं। बाकी मेरी ओर से प्रयास आपके लिए निरंतर जारी रहेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।